अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट फ्रॉम जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट यूके स्किल वर्कर वीज़ा। जैसे कि आपको पता है कि हम एक कंप्लीट सीरीज़ चला रहे हैं यूके स्किल वर्कर वीज़ा की। जैसे जैसे आप लोग डिमांड करते हैं वैसे वैसे हम उसी तरह की वीडियो बनाते हैं। कुछ वीडियोज़ आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि हम ट्राई करते हैं कि रोज़ एक वीडियो लाजमी अपलोड करें, लेकिन कभी कोई एरर आ जाता है तो एक दिन हमारा जो है वो मिस हो जाता है। बट हम पूरी कोशिश करते हैं कि डेली बेसिस पर आप तक इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। आज की हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक रिफ्यूज़ल लेटर ऑफ कारपेट फिटर। रिसेंटली एक कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था फॉर कारपेट फिटर और अनफॉर्चुनेटली उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया। तो वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ, क्या रीज़न था इसका, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर चैनल, क्योंकि हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज अपलोडेड हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी डिमांड पर कोई इन्फॉर्मेटिव कोर्स बनाएं देन प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं। इस वीडियो में हम डायरेक्ट रीजंस की तरफ मूव करेंगे कि रीजंस क्या हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल के। टू बी ग्रांटेड परमिशन एज अ स्किल वर्कर यू मस्ट genuinely intend and be able to undertake the role for which you are being sponsored and not intend to undertake employment other than in the role for which you are being sponsored or as otherwise permitted by your conditions of grant। अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने यूके स्किल वर्कर वीज़ा अगर आपको चाहिए तो आपको जेन्युइनली जो है उस जॉब के लिए जाना होता है जिसके लिए आपको स्पॉन्सर किया जा रहा है। आप में वो क्वालिटी, वो स्किल्स जो है वो होनी चाहिए। एंड देन आई हैव कंसीडर्ड द इन्फॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड इन सपोर्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। I am not satisfied that you genuinely intend to work or and are genuinely capable of working in the role for which you are being sponsored। अब यहाँ पर उन्हें मेंशन किया है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है थ्रू इंटरव्यू या जो आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सबमिट करवाए हैं, तो सब चीज़ों की यहाँ पर बात हो रही है कि उनके अकॉर्डिंगली वो सेटिस्फाइड नहीं है कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं। You were interviewed on the 3rd of August 2024 and at the interview you were asked who paid for your visa application। जब आपका इंटरव्यू हुआ तो आपसे पूछा गया था कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो चार्जेस थे वो किसने पे किए। देन यू रिप्लाइड आई पेड माई सेल्फ, कि मैंने वो चार्जेस खुद पे किए। एंड देन यू वर आस्क्ड हाउ मच वाज योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी, कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी जो है वो कितनी थी। देन यू रिप्लाइड 5,18,000 रुपीज़ प्लस टैक्स, कि टैक्स के साथ जो आपकी फ़ीस बनी थी वो थी 5,18,000। एंड देन यू वर आस्क्ड एट इफ़ I was to the name on the card used to pay your visa application fee, would it show your name sir। देन जो इंटरव्यूअर है उसने आपसे ये भी पूछा था कि अगर वो इस चीज़ पर रिसर्च करे तो क्या जिस कार्ड से पेमेंट हुई उस पर आपका नाम आएगा। देन यू रिप्लाइड नो माई कज़न्स नेम ही पेड यूजिंग हिज कार्ड, के उस पर जो है आपका नाम नहीं आएगा, आपके कज़न का आएगा, क्योंकि कार्ड पेमेंट जो है वो उनके कार्ड के थ्रू जो है वो पेमेंट हुई थी। I know that you just said that you had paid for your visa, but here you are stating that your cousin paid for it। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने बताया था कि आपने अपना जो वीज़ा फ़ी है वो खुद पे किया था, लेकिन फिर उसके फ़ौरन बाद ही जब कार्ड का पूछा गया कि जब कार्ड चेक किया जाएगा तो उस पर किसका नाम आएगा, तो आपने बताया कि आपके कज़न का नाम आएगा, मतलब जो फ़ी थी वो आपके कज़न ने पे की। तो ये चीज़ें आपने उसी इंटरव्यू में क्लियर अगर आप कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना इस तरह के जो मसले मसाइल हैं वो फिर हो जाते हैं। और फिर उसके बाद आपसे पूछा गया व्हाट इज़ योर कज़न्स नेम, कि आपके कज़न का नेम क्या है। एंड देन यू रिप्लाइड, आपने कज़न का नाम बताया। एंड व्हेन आस्क्ड अबाउट द सरनेम, जब आपसे सरनेम के बारे में पूछा गया आपके कज़न के, तो आपने आंसर दिया दैट आई डोंट रिमेंबर, कि आपको याद नहीं है। इट इज़ रीज़नेबल टू एक्सपेक्ट दैट यू वुड नो योर कज़न्स नेम एंड सरनेम। तो यहाँ पर ये बात आ जाती है कि आपको कज़न का नाम तो पता है बट यू डोंट नो अबाउट हिज सरनेम एंड स्पेशली गिवन दैट दे आर पेइंग फॉर योर वीज़ा, जबकि वो आपके वीज़ा के लिए जो है वो पे करें, फिर भी आपको जो है उनके सरनेम के बारे में नहीं पता। तो यहाँ पर इनको ये बात जो है वो थोड़ी अनरीज़नेबल लगी। एंड इट इज़ नॉट क्लियर व्हाट योर रिलेशनशिप इज़ टू दिस पर्सन गिवन दैट यू डू नॉट रिमेंबर देयर सरनेम बट दे पेड 5,18,000 रुपीज़ प्लस टैक्स ऑफ योर वीज़ा। अब यहाँ पर इन्होंने इसी बात को जो है वो आगे रखा है कि एक बंदे ने आपके 5,18,000 रुपये पे किए अपने कार्ड से, जिसका आपको सरनेम भी नहीं पता है। एंड फर्दर यू वर आस्क्ड यू हैव नॉट गिवन एनी फर्दर मनी टू दिस पर्सन, तो आपसे जब पूछा गया कि आपने इस बंदे को और तो कोई पैसे नहीं दिए, देन यू रिप्लाइड नो, और आपने जब आंसर दिया इट वाज नो।
and you were asked again, are you sure? And then you replied this that yes I am sure. और फिर जब आपसे पूछा गया कि आपको यकीन है कि आपने उनको कोई पैसे पे नहीं किए, और आपका आंसर था कि जी हाँ आपको यकीन है. However, when asked IHS, जब आपसे IHS के बारे में पूछा गया that how did you pay for that, कि आपने जब IHS की फ़ी जो है वो पे की तो वो आपने किस तरह से पे की, and then you replied that my cousin's card, और फिर आपने वही जवाब दिया कि आपने उसी कज़न के कार्ड से जो है वो IHS की फ़ी पे की, जिसका अभी अभी आपसे पूछा गया था कि आपने इसके कार्ड से और तो कोई चार्जेस पे नहीं किए या और तो कोई आपने इनको पैसे नहीं दिए. तो उस टाइम पर आपने जो है वो नो बोला था, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि आपने IHS फ़ी जो है वो उसी कार्ड पे किया थी. तो ये यहाँ पर आ गया है एक और मसला. एंड व्हेन आस्क्ड यू जस्ट टोल्ड मी दैट यू पेड नो फर्दर मनी टू हिम, देन यू रिप्लाइड आई पेड दिस. और फिर जब इंटरव्यूअर ने आपको ये बात क्लियर की कि अभी आपने जो है मुझे आंसर किया है कि आपने कोई भी फर्दर पैसे उनको पे नहीं किए, तो उनका जो रिप्लाई है वो था दैट आई पेड दिस. आई नोट योर आंसर्स आर नॉट कंसिस्टेंट एंड यू डू नॉट गिव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन व्हेन आस्क्ड दीज क्वेश्चन. अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई है कि जब आपसे पूछा जा रहा है तो उस पॉइंट पर आप जो है सही तरह से आंसर नहीं देते. दिस मेक्स मी क्वेश्चन ऑल योर आंसर्स थ्रू आउट दिस इंटरव्यू. अब इस बात की वजह से उनको लगता है कि जो आपके बाकी आंसर्स हैं जो आपने दिए हैं उसमें भी उनको जो है वो डाउट हो रहा है. एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट योर आंसर सपोर्ट्स योर क्रेडिबिलिटी एज अ जेन्युइन स्किल वर्कर एप्लीकेंट. कि अब इस बात पर उनको लगता है कि आप जो है वो स्किल्ड वर्कर एप्लीकेंट के लिए जेन्युइनली इंटेंड नहीं कर रहे हैं. अब जो है कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं जो कि रिफ्यूज़ल का रीजंस हैं. फर्दर एट द इंटरव्यू यू वर आस्क्ड, कैन यू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग डैमेज सेक्शंस ऑफ फ्लोरिंग. अब यहाँ पर एक टेक्निकल क्वेश्चन आपसे किया गया है कि अपने एक्सपीरियंस में जो आपने सीखा है कि आप कैसे रिपेयर करेंगे, रिप्लेस करेंगे डैमेज सेक्शंस को फ्लोरिंग के टाइम पे. देन यू रिप्लाइड, जस्ट आई हैव एक्सपीरियंस, आई यूज़ ऑल मटीरियल्स फॉर कारपेट रिपेयरिंग एंड फ्लोर रिपेयरिंग. And then you were asked, tell me about a time you repaired a damaged floor. अब यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस का ही पूछा गया है कि आप उस टाइम के बारे में बताएं जब आपने कभी डैमेज फ्लोर को रिपेयर किया हो. एंड देन यू रिप्लाइड सीमेंट. आफ्टर टेकिंग अ पॉज यू ऑल्सो एडिड प्लास्टर. अब यहाँ पर आपने दो चीज़ें जो है बताई थी कि आपने सीमेंट यूज़ किया और उसके बाद थोड़ा पॉज लेने के बाद नेक्स्ट आपने वर्ड जो है ऐड किया, इट वॉज प्लास्टर. And then you were asked, why would you use a plaster on a floor? Sorry. अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आप प्लास्टर को क्यों यूज़ करेंगे फ्लोर पर. अब ये एक टेक्निकल क्वेश्चन उन्होंने पूछा. अगर आपने आंसर दिया है कि आप प्लास्टर से फ्लोर जो डैमेज हो गया उसको ठीक करेंगे, तो प्लास्टर से कैसे करेंगे. देन यू रिप्लाइड फॉर स्मूथ फिनिश, के स्मूथ फिनिशिंग के लिए आप प्लास्टर यूज़ करेंगे. एंड यू वर देन आस्क्ड, इजंट इट यूज्ड ऑन वॉल्स. देन आपसे पूछा गया कि प्लास्टर तो फ्लोर वॉल्स पर नहीं यूज़ किया जाता. एंड देन यू रिप्लाइड दैट यू कैन बट वी यूज़ इट ऑन द फ्लोर फॉर स्मूथ फिनिश. देन आपने जो है आंसर दिया कि आप प्लास्टर जो है वॉल्स पर यूज़ करते हैं, लेकिन स्मूथ फिनिशिंग के लिए भी जो है इसको फ्लोर पर यूज़ किया जाता है. एंड देन जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने मज़ीद मालूमात लेने की कोशिश की दैट वुड यू नॉट बी एबल टू गेट अ स्मूथ फिनिश विद कंक्रीट, कि क्या आप कंक्रीट से स्मूथ फिनिश नहीं ले सकते. एंड यू रिप्लाइड येस बट आई प्रेफर प्लास्टर, कि कंक्रीट से भी जो है आप स्मूथ फिनिश कर सकते हैं लेकिन वो प्रेफर करते हैं प्लास्टर को. एंड यू वर देन आस्क्ड, व्हिच प्लास्टर डू यू पुट ऑन अ फ्लोर सर, कि कौन से टाइप का जो प्लास्टर है वो आप फ्लोर पर यूज़ करते हैं. एंड देन यू रिप्लाइड वाइट प्लास्टर, कि वाइट प्लास्टर आप यूज़ करते हैं. एंड देन इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा दैट मेड ऑफ व्हाट मटेरियल्स, सॉरी कि वो किस मटेरियल से बना होता है. एंड यू रिप्लाइड, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द मटेरियल्स, कि आपके पास मटेरियल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. अब यहाँ पर जो है उन्होंने बोला है कि दैट आई नोट यू हैव नॉट आंसर द ओरिजिनल क्वेश्चन एंड इट इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट अ पर्सन हु genuinely intends to work and is genuinely capable of working as a skilled worker in the position you applied for be able to describe a time when they repaired or replaced damaged sections of the flooring. I know that your answers you gave do not demonstrate that you know how to repair और रिप्लेस फ्लोरिंग. अब जो भी उन्होंने आंसर दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली जो इंटरव्यूअर हैं उनको नहीं लगता कि आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज है. आपसे जब पूछा गया कि आप ये बताएं कि आप किस किस तरह से रिपेयर करेंगे डैमेज फ्लोर को, कैसे रिप्लेस करेंगे, तो उस चीज़ का भी आप जो है वो आंसर नहीं दे सके थे. सो फर्दर यू डिस्क्राइब यूजिंग प्लास्टर ऑन द फ्लोर विच इज़ अनकॉमन हाउ एवर डूएबल,
कि जो आपने आंसर दिया प्लास्टर का वो बहुत अनकॉमन था। बेशक वो उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये जो आंसर था वो बहुत अनकॉमन था, मोस्टली जो लोग हैं यूज़ नहीं करते। एंड हाउ एवर यू फेल टू आंसर वट काइंड ऑफ मटीरियल्स यू वुड यूज़ टू डू इट। एंड आपने इस चीज़ का भी आंसर नहीं दिया कि उस प्लास्टर में जो आप यूज़ करते हैं उसमें कौन कौन से जो मटीरियल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट योर आंसर सपोर्ट्स योर क्रेडिबिलिटी एज अ जेन्युइन स्किल वर्कर एप्लीकेंट। अब इन सब वजूहात की वजह से उनको लगता है कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं हैं। सो इन सब वजूहात की वजह से आपका जो वीज़ा है उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है। एंड ऑल्सो आई हैव कंसीडर्ड द इन्फॉर्मेशन यू हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड इन support of your application. I am not satisfied that you do not intend to undertake employment other than in the role for which you are being sponsored, as otherwise permitted in the skilled worker route. I therefore refuse your application under the section of the immigration rules. अब जो आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अपने सबमिट करवाए थे उनके अकॉर्डिंगली भी उनको लगता है कि आप इस जॉब को अंडरटेक करने के लिए सूटेबल नहीं है, आपको किसी और जॉब के लिए जो है वो जाना चाहिए। सो अंडर द सेक्शन ऑफ इमिग्रेशन रूल्स आपका वीज़ा जो है उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है। तो ये थे वो सारे रीज़न जिसकी वजह से एक कारपेट फिटर का जो वीज़ा है उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया। आई होप ये वीडियो आपके इंटरव्यू के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो देन प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली गोना आंसर यू। आई होप you like the video, and if you did then please subscribe to our channel for more informative videos and also press the bell icon for latest updates. Also comment below, share it with your friends, like this video. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।